नींबू में सिर्फ एक चीज़ मिलाते ही आपके पुराना से पुराना नज़मा, खांसी, जुकाम या फिर पुराना जमा हुआ बलगम एकदम से ऐसे गायब हो जाएगा दोस्तों, मानो कि आपके साथ जादू हो गया। दोस्तों क्या होता है कि बदलते मौसम में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां चालू हो जाती हैं, जो कि हमारे गले से शुरू होती हैं दोस्तों, और वो भयंकर से भयंकर बीमारी का रूप ले लेती हैं। तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद यही कहेंगे कि आपके साथ जादू हो गया, आपकी जो भी समस्याएं थी सारी छूमंतर हो जाने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है, ले लेना है नींबू। जी हाँ दोस्तों, इस समय ठंड का सीजन है तो नींबू बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है, गर्मियों भी मिल जाता है, लेकिन गर्मियों में यही नींबू बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं और सर्दियों में ये सस्ते हमें मिलते हैं। तो ले लेना है नींबू, और नींबू लेने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, अदरक ले लेना है, लौंग ले लेना है, काली मिर्च ले लेना है, और हमें थोड़ी सी अजवाइन भी ले लेनी है। ठीक है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा खांसी है, तेज़ बलगम जमा हुआ है, तो आप थोड़ी सी दालचीनी भी ले सकते हैं। अब इन चीज़ों को हमें ले लेना है दोस्तों, और करना क्या है आगे आपको बताते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे खलबट्टा, जिसको कि अदरक कूटने वाला कुटना भी बोलते हैं। इसको लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे लौंग, काली मिर्च और हमने यहाँ पे अजवाइन लिया हुआ था, इसको अच्छे से इसमें डाल करके कूट लेंगे। बहुत बारीक हमें कूट करके इसका एक पाउडर तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, जितनी भी इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाली हुई थी खल में, सारी हमने कूट लिया है अच्छे से बारीक। अब हमने जो यहाँ पे अदरक लिया हुआ था, अब इसका करना क्या है दोस्तों, हम चलिए आपको बताते हैं। तो ये जो अदरक थी दोस्तों, इसको हमने धुल लिया था अच्छे से, और हमने छीला नहीं था क्योंकि हमें ग्रेट ही करना है, तो छीलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हमें इसे बहुत ही अच्छे से ग्रेट कर लेना है, बारीकी से ग्रेट करना है, क्योंकि इसका हमें जूस निकालना है दोस्तों। ग्रेट करके इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसका हमें जूस निकालना है। तो अच्छे से इसे ग्रेट करने के बाद देखिए फ्रेंड, इस तरीके से इसमें से हम जूस निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, कितनी आसानी से जो अदरक का रस है हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने नींबू लिया था उसको हमें काट लेना है। तो ये पहले से ही कटा हुआ नींबू मेरे पास रखा हुआ था, तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ठंड का सीज़न है, तो आप देख सकते हैं नींबू में जूस बहुत ही ज़्यादा निकल रहा है, मतलब गर्मियों के सीज़न की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही रस इस समय निकल रहा है। तो जो नींबू का रस है हमें अच्छे से निकाल लेना है। अगर नींबू जूसर भी आपके पास है जिसमें से जूस निकाला जाता है, तो उसकी सहायता से बहुत ही अच्छे से जूस निकल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, अच्छे से जूस हमने निकाल लिया है नींबू का, काफ़ी अच्छे से निकाल लेना है। और निकालने के बाद अदरक को और नींबू के जूस को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम नेक्स्ट चीज़ ले लेते हैं दिया। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे दिवाली के दिए थे, हमने उन्हें बहुत ही अच्छे से क्लीन करके रख लिया था। तो यही दिवाली के दिए अब हमारे रोज़मर्रा के काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा हमें खाली रखना है, पूरा दिया भरना नहीं है। और जो हमने इतना अदरक और नींबू का जूस निकाला है, इससे हम 2 बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। गारंटी है दोस्तों, 1 या 2 बार के इस्तेमाल से ही आपको इतना पावरफुल रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, कि आप जब भी आपको सर्दी जुकाम खांसी होगी, आप यही रेमेडी इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। अब इतना इतना बच गया है दोस्तों, तो इसको हम दोबारा बना करके ट्राई करेंगे। ठीक है,
अब हमें इसको दिए में डाल देना है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, चलना है गैस की तरफ। तो गैस की तरफ आने के बाद हमें दिए को गैस के ऊपर पहले रख देना है। उसके बाद हम लाइटर से गैस को ऑन कर देंगे। पहले हम गैस नहीं ऑन करेंगे, नहीं तो हमारा हाथ जल जाएगा। पहले हम दिए को रखेंगे, उसके बाद लाइटर से गैस को ऑन कर देंगे। अब आँच को धीमी कर देंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है हमें, लो टू मीडियम में ही हमें इसको पकाना है। धीमी आंच पे ये पकेगा दोस्तों तो दिया भी नहीं फूटेगा और ये बहुत ही अच्छे से बन करके रेमेडी तैयार भी हो जाएगी। तो धीरे धीरे चलिए इसको पकने देते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, रियल मैंने पूरा दिखाया है, कोई भी कटिंग नहीं किया है वीडियो क्लिप की। और आप देख सकते हैं दिया किस कलर का था और एकदम से ब्लैक हो गया है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये रेमेडी पक चुकी है। इसी वजह से बहुत ही अच्छे से दिया भी ब्लैक हो गया है। तो यही पहचान है, जैसे ही आपका दिया ब्लैक ब्लैक हो जाता है वैसे ही आपकी रेमेडी बहुत ही अच्छे से पक जाती है। एक चीज़ और दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो क्लिप्स मतलब ऑन करना ही भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच के करीब शहद भी डाला था। शहद को डाल करके अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो आप लोग शहद डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि शहद हमारे गर्म होती है तो सर्दी जुकाम खांसी बलगम और पुराने से पुराना कोई भी ऐसे बलगम की समस्या हो सारी ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों आप लोग शहद डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये इतनी पावरफुल रेमेडी बन करके तैयार होती है दोस्तों, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकता है दोस्तों, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। आई होप वीडियो पसंद आई हो।